नमस्कार। आज हम वेतान में संकलित अध्याय जोज के अगले भाग को पढ़ेंगे। जब लेखक की माँ उसके पिताजी को कहती है कि मैं देसाई जी के पास गई थी और वे आपको याद कर रहे थे, तो नहीं पिताजी कहते कुछ काम कुम था क्या? तो कहते नहीं, मुझे तो कुछ बताया नहीं। तो इसे आगे देखें अब। तो उसके पिताजी कहते हैं तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। तो तभी तुरंत हुआ उसके पास, देसाई जी सरकार के पास चला जाते हैं और कहता है कि अगर गणप्पा आता है, लेखक का ही नाम है ये, तो उसको खेत में भेज देना। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। जिम ने मतलब खाना खाने के लिए। तो लेखक कहता अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, क्योंकि ये तो पहले ही योजना बना ली थी ना कि तुम आ जाना और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम डरना मत। तो देसाई जी कहते हैं क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। तो कहते हैं बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। तो जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू, यानी कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। लेखक कहता मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था लेकिन अब स्कूल नहीं जाता हूँ। कहता क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है। दादा कौन? इसके पिताजी। खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नापा? ये रत्नापा इसके पिताजी का नाम यानी कि दादा का नाम है। हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। यानी जब उससे पूछताछ की तो सारी बातें बताने लगे। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, अर्थात उसको खूब डांटा। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब मस्ती के लिए किस तरह और अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन को बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया। तो उसने बताया कि किस तरह से वो पहले दादा के खेत में काम करता था लेकिन अब वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद जो है अब जब अपनी खेती करता तो खेत में कुछ काम करना नहीं, और लेखक और उसकी माँ को भी सारा काम करना पड़ता है, और वो खुले खुले सांड की तरह घूमता है। तो इस तरह से वो सारी बातें बताता है। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया, यानी कि वो जो भी तर्क देते तो दत्ताजी उसे काट देते, और मुझसे कहा सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, अर्थात साल खराब नहीं होना चाहिए। यानी कि उसको कहता तू कल से स्कूल जा, और कुछ भी हो तो स्कूल जाएगा, उस मास्टर की पूरी फीस भर दे, और तुम्हारा साल खराब नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो लेखक कहता है इसका ध्यान रख। तो इस बात का ध्यान रखना कि साल खराब ना हो। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम करी यहाँ, और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। तो दत्ताजी राव जो लेखक को कहते हैं कि तुम यहाँ जा करो, सुबह शाम जो भी काम हो कर लेना, बाकी पाठशाला में ज़रूर जाना, और इसके पास ज़्यादा बच्चे हुए ना इसलिए तुमसे ये कुत्तों की तरह काम ले रहा है।
वो कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह से जो दत्ताजी राव उसको पढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी। अब लेखक के पिताजी कहते मैंने कब मना किया इसको पढ़ने के लिए, लेकिन ये गलत संगत में पड़ गया था, गलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है, अर्थात अपनी नज़रों के सामने रखता हूँ। कैसी आदतें, यानी कि दत्ताजी राव जी पूछते हैं कि कैसी बुरी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। तो दादाजी कहते हैं क्यों रे छोकरे, कहते भी ये तो गलत संगत में पड़ गया, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, कभी सिनेमा देखने जाता है और खेती का काम कुछ करता नहीं। तो इस तरह से लेखक भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो भी मेरे ऊपर ही अल्लाह बोल दिया एक तरह से। और दादाजी उसी को कहते हैं भी क्यों रे छोरा। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटाकर पैसे लगा लिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। तो लेखक भी झूठ सच मिला के कह देता है। तो इस तरह से उनकी बातें हो रही हैं और दत्ताजी राव जो उस लेखक को पढ़ाने के पक्ष में है और इसके पिताजी को उसके पढ़ाने के लिए कहता है। तो इससे आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।